हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ग्रो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीटेट फैक्ट्स की लास्ट 10 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटजी। अगर आपको लगता है कि टाइम कम है और रिवीजन का प्रेशर है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम सीटेट को समझ लेते हैं। सीटेट का एग्जाम पेपर 1, पेपर 2 लेवल पर कंडक्ट होता है। इसमें पेपर 3 नहीं होता है, जो कि पीजीटी के लिए होता है। पेपर 1 पीआरटी के लिए होता है और पेपर 2 टीजीटी लेवल पर कंडक्ट होता है। सीटेट में 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसीलिए हमें फोकस करना है एक्यूरेसी पर। गोल्डन रूल, ये स्लाइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना होगा, हमारे लास्ट 10 डेज में कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। हमें रिवीजन करनी है अपने नोट्स की, अपने शॉर्ट नोट्स की। हमें प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर पेपर्स की। इससे क्या होगा, हम अपने पेपर के नेचर को समझ सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं और सीटेट में जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, जिससे हमें एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, हमें फोकस करना है हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया पर। जो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया होगा उसमें हमें कोई भी मार्क्स नहीं कटवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है जो कि 30 मार्क्स की होती है, तो उसमें हमें कम से कम मिनिमम 28 से 27 मार्क्स को गेन करना है। हमें फोकस करना हमारे स्ट्रॉन्ग एरिया पर। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज वेटेज। जो हमारी सीडीपी होती है वो 30 मार्क्स की होती है। जो हमारी लैंग्वेज होती है वो 60 मार्क्स की होती है। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स की, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स की। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो 60 मार्क्स का होता है। टीजीटी लेवल पर हमारा मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये होते हैं और पीआरटी पर हमारा 60 मार्क्स का होगा मैथ्स प्लस ईवीएस। नेक्स्ट, डे 1 एंड 3 स्ट्रेटजी। रिवाइज करनी है हमें सीडीपी को फुल सिलेबस। जितना भी हमने आज तक अभी तक रिवाइज किया है, पढ़ा है, उसको सिर्फ हमें रिवाइज करना है, हमारे सीडीपी का फुल सिलेबस। देन लैंग्वेज में हमारी हिंदी और इंग्लिश, उसमें हमें क्या करना है, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा फोकस करना है। उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनको रिवाइज करना है। अब हमें डेली का एक मॉक लगाना है। हमें अब डेली का एक मॉक लगाना है, जिससे हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हम कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, इसलिए हमें डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, रिवीजन कोर सब्जेक्ट। यानी कि अब हमें रिवाइज करना होगा हमारा मेन सब्जेक्ट। आपका मेन सब्जेक्ट मैथ है, एसएसटी है, साइंस है। अब हमें अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, जो कि आएगा 60 मार्क्स का। हमें एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिवाइज करना है। नेक्स्ट, हमें एनालाइज करना है अपना वीक एरिया, कि हमारा कौन सा एरिया वीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी, 7 और 8 डेज के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करनी है, हमें मिस्टेक्स को देखना है अपने। यानी कि हमें डेली क्या करना है, फुल लेंथ जो हमारे मॉक होंगे उनको लगाना है। टाइम मैनेजमेंट देखना है कि 150 मिनट्स में हम 150 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन होगा, जिसमें आपको OMR सीट पे आपके आंसर्स को फिल करना है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। हमें अपनी मिस्टेक्स को देखना है कि हम मिस्टेक्स कहाँ पर कर रहे हैं और उनको इम्प्रूव करना है, ताकि ये जो मिस्टेक्स हम एग्जाम में नहीं करें। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटेजी 9th डे की, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले। अब हमें सिर्फ लाइट रिवीजन करनी है। अब हमें ये नहीं करना कि हमारा जो सिलेबस उसको फुल सिलेबस को रिवाइज करेंगे, नहीं। हमें सिर्फ अपना लाइट रिवीजन करनी है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, थ्योरीज, डेट्स, उनको सिर्फ रिवाइज करना। अब हम यहाँ पे फुल सिलेबस अपना एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं करेंगे, हमें प्रेशर नहीं लेना है। अवॉइड ओवर स्टडिंग। अब हमें पूरी रात स्टडी नहीं करनी है। आपको ये बच्चा सोचेगा कि एग्जाम से
एक रात पहले मैं सब कुछ कंप्लीट रिवाइज कर लूंगा या फिर कंप्लीट पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर स्टडी नहीं करनी है। नेक्स्ट, एग्जाम वाले दिन अब हमें क्या करना है? काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जिससे क्या होगा, हम अपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंट रहना सबसे जरूरी है। पहले अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन अटेम्प्ट करिए, यानी कि जैसे आपको लगता है कि मैं सीडीपी को सबसे पहले मेरी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है, उसको मैं अटेम्प्ट करूंगा, या फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो पहले उसे अटेम्प्ट करिए। यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है सबसे पहले उसको हमें अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। रिमेंबर, आपने तैयारी की है। सीडीपी में मोस्टली थ्योरीज और पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स पर भी फोकस रखिए, इनसे भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं। लैंग्वेज सेक्शन में ग्रामर का बेसिक रूल क्लियर होना चाहिए। पेडागोजी क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, रट्टा नहीं चलता। अब ये नहीं होगा कि पेडागोजी में इसका यही आंसर होगा, नहीं, हमें रट्टा नहीं मारना है, उससे काम नहीं चलेगा पेडागोजी में। इन पैसेज को डेली प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है और एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस हमारे लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लैंग्वेज के मेन टॉपिक्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट के, चाहे मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, एनसीईआरटी इज द की। आप जो एनसीईआरटी है वो आपकी की है आपके सीटेट को क्लियर करने की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न रिपीट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब है मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। 10 से 12 फुल मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एनालाइज करना है हर एक टेस्ट को और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है कि लास्ट एक वाले मॉक टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी, तो आगे के लिए हमें उसको अवॉइड करना है कि हमारी ये मिस्टेक दोबारा ना हो। हमें एनालाइज करना है हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, कहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम जा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे? मोस्ट स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, न्यू बुक्स लेना, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना और पैनिक करना, ये सब अवॉइड करिए। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, आप अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखिए। सीटेट क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है, बस कंसिस्टेंसी और स्मार्ट वर्क चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट फैब 2026। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आपके जो डेली रूटीन है, आपको कैसे पढ़ना है, कितने आवर क्या करना है, उस पर बनाऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।